एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो अभी सुबह के 8 बजे का टाइम है। दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं और बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैंने बनाई चाय, हस्बैंड ने और मैंने चाय पी। और अभी ना मेरे घर के कोई भी काम नहीं हुए हैं, मैंने केवल अभी सब्ज़ी बनाई है। सुबह तो केवल बच्चों के लिए सब्ज़ी बनाई थी और बच्चों के टिफ़िन में मैंने आज दी है हरी सब्ज़ी। तो सुबह केवल बच्चों के लिए सब्ज़ी बनाई थी, अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैंने दोबारा सब्ज़ी बनाई है अभी। और ना मैं अभी अपने घर के काम करूँगी। यहाँ पे देखिए बिस्तर पूरा फैला हुआ है। ये कंबल मुझे धूप में डालनी है, धूप लगाऊंगी इस कंबल पे। एक कंबल मैंने यहाँ पे भी रखी हुई है बच्चों का, तो इसको भी मैं धूप में डालूंगी, मुझे इस पर धूप लगानी है। और हस्बैंड ना बाहर बैठ के सफाई कर रहे हैं। वो किचन में जो चिमनी लगी होती है तो उसके पार्ट्स को खोल के हस्बैंड साफ़ कर रहे हैं। तो चलो दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे हस्बैंड कर रहे हैं चिमनी के पार्ट्स। आप धो भी दिए, इनको निकाल के खोल के अलग अलग करके इनको साफ़ किया। तेल जम जाता है ना बहुत ज़्यादा। हो गए थे जल्दी साफ़। इसमें हस्बैंड ने कास्टिक सोडा डाला था गर्म पानी के साथ, गर्म पानी किया था और कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा डालने से ना सारी चिकनाई हट जाती है। तो इनको हस्बैंड ने धो के रख लिया है। बहुत जल्दी धुल गया, इनको टाइम लगेगा इनमें। यहाँ ऊपर रखो सीढ़ी, यहाँ पर धूप लगेगी है। यहाँ पर रखो सीढ़ी में, ऊपर धूप आएगी यहाँ पे ना, धूप में जल्दी सूख जाएंगे। तो हस्बैंड ने ग्लव्स पहन के साफ़ किया। कास्टिक सोडा ना वरना फिर हाथों को भी काट देता है। तो ये ग्लव्स हस्बैंड ने पहने थे और ये रहा इसमें कास्टिक सोडा। ये बस ये है, इसको रख देंगे संभाल के, दोबारा काम आएगा फिर कभी। इधर रखते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, यहाँ पर आई जाएगी धूप अभी। देखिए चिमनी ना, इसके बाहर के जो पार्ट ढक्कन कह सकते हैं एक तरीके के ढक्कन भी है वो, तो ये यहाँ पे लगे होते हैं बाहर में ना। तो यहाँ से निकाल के उनको साफ़ किया। और ये रही अंदर मोटर, इसको भी हस्बैंड अभी साफ़ करेंगे। देखो तेल लगा हुआ है, तेल कितना जम जाता है चिमनी पे ना। देखिए यहाँ भी तेल लगा हुआ है, सारा तेल तेल जम रखा है। तो हस्बैंड इसको भी साफ़ करेंगे। इधर भी देखिए तेल हो रहा है, तो इसको भी हस्बैंड साफ़ करेंगे अभी। तो देखिए सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। सब्ज़ी मैंने बनाई है आलू और जो पहाड़ी मूला होता है ना, उसकी सब्ज़ी है ये। और यहाँ पे देखिए चिमनी लगी हुई थी ना, हस्बैंड पूरी चिमनी को खोल के ना बाहर ले गए हैं। बाहर में बैठ के उसकी सफाई होगी अच्छे से। और यहाँ पे देखिए जितना जितने पार्ट में जितने जितने हिस्से मतलब चिमनी लगी हुई थी ना, तो वहाँ पे कैसा हो गया है, पेंट सारा ख़राब हो गया है। तो इसकी भी हस्बैंड पूरी सफाई करेंगे। तो देखिए निकाल दी है चिमनी। हस्बैंड जा चुके हैं नाश्ता करके अपने काम से। और यहाँ पे देखिए टिल्लू महाराज जी पधारे हैं। और कहाँ विराजमान है, एकदम गद्दी में विराजमान है टिल्लू महाराज जी। हेलो टिल्लू, कब आए टिल्लू? देखो कहाँ बैठ रखा ऊपर, बिल्कुल राजगद्दी चाहिए इसको बैठने के लिए टिल्लू। और ना यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, हस्बैंड ने ना ये पूरी चिमनी को खोल के धो दिया है और यहाँ पे रखा है धूप में सूखने के लिए। अब ये चिमनी ना अच्छे तरीके से हमारी साफ़ हो गई है। किचन में ना ढंग से सफाई नहीं हो पाती किचन में, फिर अगर करते भी ना तो फिर पूरा किचन फैल जाता, अस्त व्यस्त होता किचन। और किचन साफ़ करने का मेरा आज कोई इरादा नहीं है फ़िलहाल तो, क्योंकि ना फिर काम बढ़ जाता है और मुझे अभी कल के व्रत की तैयारी भी करनी है। तो देखिए हस्बैंड ने यहाँ पे चिमनी को अच्छे तरह से साफ़ करके यहाँ पे रख लिया है धूप में सुखाने। और अब ये चिमनी ना हमारी अच्छी तरह से क्लीन हो गई है। वायर यहीं पे रखी हुई चिमनी की, ये भी साफ़ करनी बाकी। हस्बैंड को देर हो रही थी ना, तो उन्होंने इसको साफ़ नहीं किया है, तो इसको ना वो बाद में साफ़। फिर मेरे भी ना घर के अभी थोड़े बहुत काम बाकी हैं। झाड़ू लगाया, पोछा नहीं लगाया है, नाश्ता किया भी लेकिन बर्तन नहीं धोए हैं। किचन पूरी मेरी फैली पड़ी है। तो चलिए फटाफट से पहले मैं अपने घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। और मुझे ना आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग भी शेयर करनी है। कल मैंने करवा चौथ की शॉपिंग की थी, तो मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखाया है, तो वो सब आप लोगों के साथ शेयर करना बाकी है। तो चलिए फिर पहले मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ, वरना ना बहुत लेट होता है। और लेट होगा तो फिर मेरे पूरा दिन, सारा दिन मेरा ऐसे ही चल जाएगा काम काम में, पूरे दिन फिर काम ही काम फैला रहता है। तो मैं सोच रही हूँ पहले घर के सारे काम निपटा दूँ, उसके बाद आप लोगों को शॉपिंग दिखाऊंगी। तो चलिए फिर पहले फटाफट से मैं अपने जो भी बचे हुए काम है मेरे सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, फ्री हो जाती हूँ। और उसके बाद में आप लोगों को अपने दिन के ठीक 12 बज चुके हैं और मेरे घर के सारे काम ख़त्म हो गए हैं। घर के काम तो मेरे करीब 11:15 बजे ख़त्म हो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर दूध वाले अंकल जी आए, फिर मैं दूध लेने नीचे गई। और उसके बाद मुझे एक दो जगह कॉल करना था, तो मैं ना फ़ोन करने में बिजी हो गई। तो अब मुझे 12 बज चुके हैं। और देखिए मैंने कहा था आप लोगों को ना मैं अपनी कल की शॉपिंग दिखाऊंगी, जो मैंने करवा चौथ की शॉपिंग की है। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान फैला दिया है। ये रहा, इतनी शॉपिंग की है मैंने कल, तो सारा सामान यहाँ पे मैंने फैला रखा है।
तो चलिए फिर ना, अब मैं आप लोगों को एक एक करके सारा सामान दिखाती हूँ कि किस में क्या है, किस में क्या है, कौन सा सामान किसका है। तो ये है सामान मेरा, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अब एक एक करके सारा सामान। सारा सामान मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाती हूँ आराम से। सबसे पहले दिखाऊंगी मैं आपको एक सूट जो मैं सासू जी के लिए लेके आई हूँ सूट। तो ये सूट है, ये मैंने पैकेट में था सूट ये, तो मैंने ना पैकेट से बाहर निकाल लिया। इस पैकेट को साइड रख देते हैं। और ये रहा सूट, ये देखिए, ये ना इसके ये है, ये लाइट पिस्ता कलर होता है ना जो, तो वो लाइट पिस्ता वाला शेड है। फ़ोन में तो ऐसा लग रहा है कि ग्रे कलर होगा, लेकिन लाइट पिस्ता शेड है इसका। और पूरा ऑल ओवर सूट ऐसे ही है, सारे पे ये वाला प्रिंट है इसके। और नीचे देखिए ये बॉर्डर दे रखी है, तो एकदम लाइट पिस्ता कलर है इसका। फ़ोन में तो एकदम ग्रे लग रहा है। उनको ना ऐसे ही कलर पसंद आते हैं, जो डल शेड होते हैं तो वो उनको पसंद नहीं आते हैं। तो ये सूट है ऐसा, हल्का सा इसमें आगे से नेक पे ना बॉर्डर भी दे रखा है ये। तो ये तो है इसका कुर्ता, और इसका दुपट्टा दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये रहा इसका दुपट्टा, ये ऐसा दुपट्टा है इसका। फ़ोन में तो सच में एकदम हटके आ रहा है कलर, ग्रे कलर लग रहा है पूरा, लेकिन है ये पिस्ता कलर। ये दुपट्टा है, और ये है इसकी बॉटम। बॉटम तो एकदम प्लेन है, सलवार प्लेन ही बनेगी। तो ये है, तो ये है इसकी सलवार, इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। और उसके बाद है फिर ये थाली, ये रही हैप्पी करवा, ये थाली, ये छन्नी पे भी लिखा है हैप्पी करवा चौथ। लोटा है, लोटे पे भी लिखा है। थाली तो मेरे पास पहले से भी थी, लेकिन उस पर ना ये गोटा नहीं था और वो ख़राब भी हो रही थी। तो मुझे ना ये थाली काफ़ी पसंद आई, तो मैंने ये थाली ले ली। तो एक तो ये थाली थी, और उसके बाद थी ये दो चूड़ियाँ। ये चूड़ियाँ मेरी ही हैं, दोनों अलग अलग कलर हैं। एक का तो डार्क काई कलर है और एक का ये ग्रीन कलर है। तो ये दोनों मेरी हैं। ये दोनों चूड़ियाँ ना मेरी साड़ी के साथ मैच करती हैं, इसलिए मैंने ये दो चूड़ियों का सेट लिया है। ये कांच की नहीं है, मेटल की है ये। तो ये दोनों चूड़ियाँ हैं मेरी। और उसके बाद हाँ, ये मैंने ब्लाउज़ अपने टेलर को सिलने दिए थे ना, मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था। तो ब्लाउज़ भी मेरे सिल के आ गए हैं। तो ब्लाउज़ मेरे एकदम बढ़िया सिले हैं, अच्छी फिटिंग है। मैंने पहन के भी चेक कर लिए, फिटिंग बढ़िया है, ना ही टाइट है और ना ही ढीला। तो ब्लाउज़ तो आपको क्या दिखाना है, ये ब्लाउज़ है। और ये ना, ये इसके बाजू पे ये वर्क है, स्टोन वर्क है इसका। एक साइड में ऐसा है और एक साइड में फिर ऐसे हैं प्लेन स्टोन। तो ये तो रहा एक ब्लाउज़। इन्हीं के साथ में मैच करा के चूड़ी लेके आई हूँ, जो मैंने अभी आपको दिखाई। और दूसरा ब्लाउज है मेरा ये वाला, ये पिंक कलर में है और बॉर्डर इसके ये ग्रीन वर्क है। तो ये भी एकदम बढ़िया सिला हुआ है, मैंने इसको भी चेक कर लिया था पहन के, एकदम बढ़िया अच्छी सी फिटिंग आई है। तो ये भी मैं कल टेलर से लेके आ गई हूँ। तो ये दो ब्लाउज़ हैं, और उसके बाद हैं ये दो चूड़ियाँ। ये रेड कलर की है और इसमें ना सिल्वर कलर के ये वर्क है, और ये भी रेड कलर की है, इसमें गोल्डन और ग्रीन वर्क है। ये एक एक दर्जन का सेट है। तो ये दोनों चूड़ियों के सेट लेके आई हूँ मैं सासू जी के लिए। और एक है ये सिंदूर की डिब्बी। सासू जी ना वो ब्रश वाले सिंदूर यूज़ नहीं करते हैं, लिक्विड वाला आते हैं जो, तो वो ये ना पाउडर वाला ही सिंदूर यूज़ करते हैं। तो ये है सिंदूर सासू जी का, श्रृंगार में जाएगा। और ये है बिंदी, ये भी सासू जी के लिए ही है, ये वाला साइज़ लगाते हैं वो। तो ये बिंदी का पत्ता भी उनके लिए है। और ये ना काफ़ी सारे बिंदी के पत्ते और लेके आई हूँ। तो ये सब देने वाले हैं, दिए जाते हैं जो प्रसाद के साथ में ना, तो वो हैं ये सारे, काफ़ी सारे बिंदी के पत्ते हैं ये। और भी यहीं पे पता नहीं कहाँ कहाँ गिरे हुए हैं ये हैं। तो इसमें अलग अलग साइज़ है, कुछ साइज़ में छोटे हैं, कुछ साइज़ बड़े होते हैं ना, कोई छोटा साइज़ यूज़ करता है, कोई बड़ा साइज़। तो ये है बिंदी के पत्ते। और एक बिंदी का पत्ता ये तो मेरा ही है, ये मैं खुद के लिए लेके आई हूँ, ये मेरा है। और ये है दो मेहंदी की कीप लेके आई हूँ। ये मेहंदी की कीप भी मेरी है, आज शाम को मैं लगाऊंगी।
जब तन्नू ट्यूशन से आएगी तो ना वो मेरे हाथ में लगाएगी। तो ये है मेहंदी मेरी। और एक ये मैंने ली है अपने लिए लिपस्टिक। लिपस्टिक मेरे पास बहुत सारी थी, लेकिन मुझे ना इसका शेड ठीक लगा तो मैंने अपने लिए ले ली है। ये ना रेड और मैरून के बीच बीच का जो शेड होता है वही वाला शेड है ये। ऐसे पता नहीं चल रहा आपको, मैं थोड़ा लगा के दिखाती हूँ हाथ पे। तो ये ना ये देखिए मैंने हाथ पे लगा लिया है, थोड़ा सा कुछ इस टाइप का शेड है ये। और फिर ये एक गजरा है, ये गजरा मैंने अपने लिए लिया है। ये ऐसे फोल्ड होगा जोड़े पे। लेडीज़ लोग हैं जो उनको तो पता ही होगा, बाकी जेंट्स लोग तो सोच रहे होंगे यार कैसा गजरा है ये। तो ये ऐसे फोल्ड होकर जोड़े पे लगेगा। इसमें ना प्लास्टिक वाले आते हैं, वो भी था लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि प्लास्टिक वाले में क्या होता है ना कि उसमें ना बाल बहुत फंसते हैं निकालते लगाते हुए। तो ये मुझे ठीक लगा, तो ये एक गजरा मैं अपने लिए लेके आई हूँ। और ये है कुछ सिंदूर, 5-6 सिंदूर हैं ये सिंदूर भी दिए जाएंगे प्रसाद के साथ में। अभी किसी को क्या देना है मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। एक नीचे गिर गया। तो ये भी सिंदूर भी दिए जाएंगे। एक दिल्ली का पत्ता यहाँ पे भी रह गया था ये। और एक ये नेल पॉलिश है, ये नेल पॉलिश मैंने खुद के लिए ही ली है। ये है मेरी नेल पॉलिश, मैरून कलर है ये। और ये भी कुछ कड़े वगैरह हैं जो कि दिए जाएंगे, लेकिन अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि किसको कौन सा देना है। ये भी कुछ कड़े हैं, 4-4 का सेट है और कांच के ही हैं ये सारे, प्लास्टिक का इनमें कुछ भी नहीं है, कांच के ही हैं। तो ये भी दिए जाएंगे। एक और था, इसमें कहाँ गया होगा। और ये रहा, अरे ये तो पन्नी से बाहर निकाल के रखा हुआ मैंने। ये भी हैं, इनकी ना पन्नी बाहर निकाल दी, मैंने ही निकाली शायद। तो ये है मैरून कलर इनका, ये भी मुझे काफ़ी पसंद आए। ये रहे। और एक ये क्लिप है, ये क्लिप मैं अपने लिए लेके आई हूँ राउंड शेड में, काफ़ी शाइन है इसमें। तो ये मैं अपने, अगर तन्नू नहीं लेगी तब तो ये मेरा है, अगर वो ले लेगी उसका कुछ पता नहीं है। मैं जो भी चीज़ अपने लिए लेके आती हूँ ना तो वो सारी चीज़ ले लेती है मुझसे। तो अगर उसने नहीं लिया तो मेरा ही है, और अगर वो ले लेगी तो उसका हो जाएगा। तो ये है क्लिप। और उसके बाद ये है माता का श्रृंगार, जो कि प्रसाद में रखा जाएगा। माता का श्रृंगार पूजा में चढ़ेगा ये। और ये है कुछ पैकेट प्रसाद के, ये 2 पैकेट खील हैं और ये 2-3 पैकेट ये है मिश्री। तो ये तो प्रसाद में बटेगा, प्रसाद बनेगा इसका। तो ये है प्रसाद। और एक क्लिप और लेके आई थी मैं अपने लिए, ये है एक क्लिप और एक क्लचर मैं अपने लिए और लेके आई थी, ये रह गया था। तो ये है, इनको भी अगर तनु नहीं लेगी तो ही मेरे हैं, वरना तो उसी का हो जाता है। और बाकी क्या था, बाकी तो जो भी मैं लेके आई हूँ मैंने आपको दिखा दिया है सारा सामान। एक आध चीज़ें और हैं, वो मेरी अपना कुछ पर्सनल सामान है, वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। बाकी तो सारा जो कुछ मैं लेके आई थी, तो देखिए सारा सामान यहीं पे लगा रखा है मैंने, सारा यहीं पे फैला रखा है। जो भी मैंने लिया है मैंने आपको दिखा दिया है सारा सामान। तो देखो यहाँ पे अभी मैंने फैला रखा है। तो मुझे ना अभी सारे सामान को समेटना भी है। और अभी ये देखिए खाना बनाने का भी टाइम हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं ये सारा सामान समेटूँ। तो अभी ना ठीक 1:45 हो गए दिन के, खाना मैंने बना लिया है, गैस बंद करके अभी आ रही हूँ मैं। तो खाना बना ली है। और अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको सामान दिखाया था ना, देखो सारा सामान यहीं पे फैला हुआ है, वहीं पे है सारा सामान रखा हुआ, क्योंकि पहले मैं खाना बनाने चले गई थी। तो अभी तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये सारा सामान समेटूँगी। इस सामान को जगह पे रखने के बाद मैं करूँगी कल की तैयारी, छोटी मोटी तैयारियाँ करनी है, जैसे कि साड़ियाँ वगैरह देखना। साड़ी तो मैंने 2 साड़ियाँ सिलेक्ट की है, एक साड़ी तो यहीं पे पास में इसी वाली अलमारी में रखी हुई है, और दूसरी साड़ी ना कहीं और है। तो मुझे वो साड़ी निकालनी है, उसको धूप लगानी है, और देखूँगी उसमें अगर प्रेस हो रखी होगी तो अच्छी बात है, वरना फिर मुझे दोबारा उसमें प्रेस करनी पड़ेगी। और मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के आने से ना पहले सारा काम निपटा दूँ, क्योंकि बच्चे आएंगे उसके बाद हमारा खाना पीना, वही बर्तन वगैरह सारा जो होता है किचन वगैरह, तो फिर उसके बाद बच्चे ट्यूशन जाएंगे, बच्चों को ट्यूशन भेजना, तो मेरे सारे काम फिर ऐसे ही रह जाएंगे, तब तो मुझे और लेट पे लेट होगा। और आज ना हमें शाम को बर्थडे पार्टी में भी जाना है। हमारे ही पड़ोसी है, उनका बेटा छोटा 4-5 साल का है उनका बेटा, तो ना उन्होंने सुबह हमको बर्थडे पार्टी में इन्वाइट किया था, तो शाम को बर्थडे में जाना है। फिर बर्थडे पार्टी की भी तैयारी करनी है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे काम टाइम से निपटा दूँ। कल के भी छोटे मोटे कई काम रह रखे हैं, बहुत सारी तैयारी करनी है।
नेल पेंट लगानी है, नई वाली नेल पेंट लगानी है, मेहंदी लगानी है। मेहंदी तो खैर शाम को ही लगेगी, जब तन्नू आएगी वही मेरे हाथ में मेहंदी लगाएगी, वही लगाती है हमेशा। और छोटे मोटे कई और भी बहुत सारे काम है, छोटा मोटा काम करो तो फिर बहुत सारे काम निकल जाते हैं। अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं करने लगूंगी ना तब मुझे एक के बाद एक काम याद आएंगे। तो चलिए फिर मैं अपनी तैयारियों में लगती हूँ और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मैं फ़ोन पे रह गई ना फिर तो हो गए मेरे सारे काम, फिर तो मेरे एक भी काम होने वाला नहीं है और मुझे लेट पे लेट होगी। फिर दोबारा शाम की तैयारी भी करनी है, शाम को बर्थडे पार्टी में जाना है तो फिर उसकी भी तैयारी करनी है। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करती हूँ, मैं यहीं पे आप लोगों से मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।